श्री सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव में संपन्न हुआ था। 1938 से 1942 तक ये दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ में से संपादन करते रहे। भैरवी, सेवाग्राम, जय भारत जय आदि में इनकी कविताएं संकलित हैं। कुणाल ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। वासवदत्ता और विषपान भी इनके प्रसिद्ध आख्यान काव्य हैं। द्विवेदी जी ने बालोपयोगी कविताएं भी लिखी हैं। दूध बताशा, बाल भारती, बांसुरी और झरना, बच्चों के बापू, शिशु भारती, हंसो हंसाओ, चाचा नेहरू इनके बालोपयोगी काव्य रचनाएं हैं। द्विवेदी जी के काव्य में गांधीवाद, राष्ट्रीय जागरण, स्वदेशी अभिमान, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार और समाज सुधार का स्वर मुखरित हुआ है। द्विवेदी जी की भाषा सरस तथा ओजपूर्ण है। 1988 में इनका निधन हो गया। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत भूमि की विशेषताओं का गुणगान किया है। कवि ने भारत में खड़े उत्तर में हिमालय पर्वत जो भारत के गौरव का प्रतीक है, दक्षिण में स्थित हिंद महासागर भारत माता के चरणों का स्पर्श करते मानो अपना सौभाग्य पर इतराते हैं। इस देश में गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदी का अनोखा संगम है। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कलकल बहते हुए झरने यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। कवि ने इस भूमि पर जन्म देने वाले वीर महापुरुषों जैसे राम, सीता, कृष्ण, गौतम आदि तथा उनके कार्यों का उल्लेख किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और आदर्श सीता ने अपने चरित्र से मानव जाति को प्रेरणा दी है। श्री कृष्ण के निष्काम कर्म योग तथा बुद्ध के ज्ञान और दया ने इस देश को महिमाशाली बनाया है। यहाँ अनेक धर्मों की स्थापना हुई जिससे मनुष्य को एक नई जीवन की दृष्टि मिली है। यह देश कर्म प्रधान देश है। ये वह मातृभूमि है जो सदैव कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कवि कहते हैं कि यह भारत भूमि ऐसी भूमि है जो शांति और अहिंसा की वाहक है तथा धर्म और न्याय की रक्षक है। कवि ने भारत को अनेक नामों जैसे जन्मभूमि, मातृभूमि, पुण्य भूमि, युद्ध भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, स्वर्ण भूमि आदि नामों से संबोधित किया है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत भूमि की विशेषताओं का गुणगान किया है। यहाँ अनेक धर्मों की स्थापना हुई है
जिससे मनुष्य को एक नई जीवन दृष्टि मिली है। वह देश कर्म प्रधान देश है। यह वह मातृभूमि है जो सदैव कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कवि कहते हैं कि भारत भूमि में उत्तर में खड़े हिमालय पर्वत जो आकाश चूमते हैं हमारे भारत का गौरव का प्रतीक है। दक्षिण में स्थित हिंद महासागर भारत माँ के चरणों का स्पर्श करके मानो अपना सौभाग्य पर इतराती है। वह देश भारत जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का अनोखा संगम है। इसी कारण कवि को अपनी जन्मभूमि पर गर्व है। यह उसकी पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि भी है। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कलकल बहते हुए झरने यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। इसी देश की झाड़ियों में चिड़ियाँ निरंतर चहकती रहती हैं तथा वातावरण को आनंदमयी बना के रखती हैं। देश में बड़े बड़े आमों के पेड़ हैं जहाँ पर कोयल सदा पुकारती रहती हैं। मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु तन मन को संवारती रहती है। इसी कारण कवि अपनी जन्मभूमि को धर्म भूमि और कर्म भूमि भी मानते हैं। कवि ने इस भूमि पर जन्म देने वाले वीर महापुरुषों जैसे राम, सीता, कृष्ण, गौतम आदि तथा उनके अनेक कार्यों का उल्लेख किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और आदर्श सीता ने अपने चरित्र से मानव जाति को प्रेरणा दी है। श्री कृष्ण के निष्काम कर्म योग तथा बुद्ध के ज्ञान और दया से इस देश को महिमाशाली बनाया है। कवि कहते हैं कि यह भारत भूमि ऐसी भूमि है जो शांति और अहिंसा की वाहक है तथा धर्म और न्याय की रक्षक है। धन्यवाद।